वेलकम टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए हमने एक सीरीज चला रखी जिसका नाम है आपका दक्ष बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड लेक्चर फॉर्म में कंटेंट मिल रहा है। तो अब तक हमने जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी नॉन कोडेट्स वाला पार्ट वहाँ से शुरू किया था, जिसमें हम टेक्सोनोमी कर चुके हैं। उसके बाद आपका प्रोटोजोआ वाला पार्ट कर चुके हैं। नियर अबाउट आपके 6 से 7 लेक्चर आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो उसी सीरीज को हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, एक बार मैं वो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले फिलहाल हम नॉन कोडेट वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसके आगे जो हमारा, अगर सीरीज को सही तरह से देखें तो वैसे तो ये होना चाहिए कि आपके जो नेक्स्ट फाइल में जितनी भी, जैसे पोरीफेरेनिडेरिया, टिनोफोरा, एक एक फाइल को डिटेल में स्टडी करें। बट फिलहाल अभी क्या है हमारे पास, हमें एक्जैक्ट ये नहीं पता कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। मतलब ये है कि जल्दी भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम नियर फ्यूचर में आपका मान लो 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेकर चलेंगे और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो उसी चीज़ के लिए फिलहाल के लिए जो आपको करना है वो क्या है, देखो जो कंटेंट साथ साथ अपलोड हो रहा है वो तो आपको तैयारी करना है। उसी के साथ जो आपके फाइलों वाइज जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, डाइवर्सिटी की मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। वो प्लेलिस्ट मैंने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम वाले कैंडिडेट्स के लिए तैयार की थी। बट देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आप फाइल पढ़ोगे वो अलग होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पढ़ोगे वो अलग होंगे। तो कंटेंट जो उस प्लेलिस्ट में है वो आपका इन डिटेल्ड कंटेंट है, यानी कि एक फाइल को बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या करना है आपको, फाइलों वाइज जो आपको चीज़ें करनी है वो आप उस प्लेलिस्ट से कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उस प्लेलिस्ट में वीडियोस है मैं आपकी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी वाला जो आपका मतलब प्लेलिस्ट है उसी में सीरीज से ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स होंगे जो शायद उस प्लेलिस्ट में नहीं होंगे, वो जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारा कंटेंट मैं आपको डिटेल लेक्चर की फॉर्म में अपलोड करके भी दूंगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि टेम्परेरी मैं आपको चीज़ें करवाऊंगा। फिलहाल फोकस है जो चीज़ें ऑलरेडी करवा रखी हैं, अच्छे लेवल की हैं, जिनसे आपका अच्छे से काम चलेगा, उनको आप वहां से प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो कि मैं उन फाइलम्स को अलग अलग करके डेली का एक फाइलम करवा के दोबारा से डालूं तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो फिलहाल के लिए आप फाइलम्स के लिए उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो और उन फाइलम के रिगार्डिंग कुछ अलग से, जैसे आपके टॉपिक दे रखे होंगे, जैसे कि आपका सिलेबस में दे रखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट डेटा, तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने नहीं डाल रखा है। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल जो आपके टॉपिक स्पेशली मेंशन्ड है सिलेबस में, वो मैं साथ के साथ आपके अभी कवर करवाऊंगा। अदरवाइज फाइलम के लिए आप उन ऑलरेडी जो पोस्टेड वीडियोज है उनके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं उसी प्लेलिस्ट में आपको ऐड करवा दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्ट्रेटेजी है, जो कोशिश है वो ये है कि आपकी जितनी भी 11-12 यूनिट्स हैं, एक बार उन यूनिट्स को जल्दी से हमें कवर करना है। ठीक है, इन केस बाद में एक बार सिलेबस कवर होने के बाद हमारे पास टाइम बचता है तो मैं आपका जो फाइनल वाला पार्ट है उनकी वीडियोस को दोबारा पोस्ट कर दूंगा। अगर आपके कमेंट आते हैं कि हमें दोबारा चाहिए, आपको लगता है कि डिटेल नहीं है, अदरवाइज जो कंटेंट मैंने पहले डाल रखा है वो इन डिटेल कंटेंट है और आरएल कोटपाल जो आपकी डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट बुक है वहां से वो कंटेंट आपका है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये कुछ आपका कंटेंट वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारी ये कोशिश रहेगी एक बार सिलेबस को जल्दी से कवर करने के बाद सेकेंडली हमें फोकस करना है आपका प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक थ्योरी वाले पार्ट को कितना ही पढ़ लो, कितनी ही बार पढ़ लो, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने खुद भी नोट की होगी कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं बट एक्चुअल जो आपको पता चलता है अपने लेवल का वो क्वेश्चन लगाने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है सिलेबस को कवर करना, सेकंड है सिलेबस को